ईरान और अमेरिका व इजराइल के युद्ध का असर अब भारत में भी रसोई गैस पर पड़ने लगा है। रसोई गैस की कीमतें जहां एक और बढ़ गई हैं, वहीं ये भी आदेश जारी किया गया है कि अब घरेलू उपभोक्ता 15 दिनों में नहीं बल्कि 25 दिनों में दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग करा सकेंगे। इस युद्ध के चलते अब रसोई गैस की किल्लत अभी शुरू हो गई है। वहीं प्रयागराज के एडीएम सिविल सप्लाई विजय शर्मा के मुताबिक भारत सरकार के 5 मार्च के आदेश के तहत जिले में सभी अस्पतालों और प्राथमिक विद्यालयों में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। भारतीय गृहिणियों के जो रसोई है, आज उस पर एक बार फिर से ग्रहण लगने की तैयारी हो गई है। जहां एक और सरकार ने होली का एक बहुत बड़ा तोहफा गृहिणियों को दिया है और सिलेंडर के दामों पर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी सिर्फ न केवल उनके सिलेंडरों के रेट में बढ़ी है, बल्कि इससे धीरे धीरे पूरा का पूरा जो उनका बजट सिस्टम है वो भी डैमेज करेगा। कि जहां एक ओर सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर उससे संबंधित सभी चीजों के दाम भी बढ़ते चले जाएंगे और इसका असर सीधे तौर पर अगले 3 महीनों के अंदर गृहिणियों के उनके जो पारिवारिक बजट है, जो मासिक बजट है, उसमें साफ तौर से देखने को मिल सकता है। 60 रुपए के बढ़ोतरी के पीछे अभी से बाजार में जिस तरीके से रेट की बढ़ोतरी हुई है वह बहुत ही निराशाजनक है। मैं इस समय मौजूद हूं एक गृहिणी के घर पर, जहां पर ये भारतीय गृहिणी जो अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं और बनाने के बाद वहां पर वो देखते हैं कि उनके लिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या गृहिणी और आगे आ सकती हैं, क्या किस तरीके से ये जो बजट है, ये बजट और कितना इनको डैमेज करेगा। इस बारे में आइए हम बात करते हैं गृहिणियों से। मैम, आप इस समय एक भारतीय गृहिणी है और आपका परिवार का एक बजट लेके चलती हैं, तो अब इस बजट के पीछे किस तरह की परेशानियां हो रही हैं जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं? सिलेंडर गैस के दाम बढ़ने से तो बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो घर में खाना बना के जाती हूँ सुबह, और सुबह से शाम तक में बच्चे कितनी बार इस खाने को गर्म करते हैं। तो अगर ये रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं 4 दिन का एक्स्ट्रा खर्च मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है। मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना एक बजट बनाती हैं कि एक सिलेंडर हम इतने दिन चलना है या हमें इस तरीके से काम करना है, आज वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते दिख रहा है और जिस तरीके से गैस सिलेंडरों के आगे भी दाम बढ़ने के आसार सामने आ चुके हैं। अब क्या लगता है कि नए फाइनेंशियल ईयर में अब किस तरीके से आप लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेगा? सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है और सारी महंगाइयां बढ़ेंगी। किचन से रिलेटेड जो भी हमारी ग्रोसरी के आइटम्स हैं उस पे रेट बढ़ेंगे और जाहिर तौर पे पेट्रोल डीजल हर चीज का ही रेट बढ़ेगा, तो परेशानियां तो हम गृहिणियों पे पड़नी है। एक तो सरकार कह रही है कि ये पूरी जो कवायद है ये ईरान युद्ध की वजह से हुआ है, लेकिन नेचुरल गैस का किसी भी तरीके से वहां से कोई संबंध नहीं दिख रहा। लेकिन उसके बावजूद सरकार क्या एक कैमोफ्लेज बना के जिस तरीके से दामों को बढ़ाने की बात कर रही है, ये कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। युद्ध अपनी जगह है और जहां तक हम लोग का परिवार सीमित है, हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, तो अपने छोटे से बजट में हमको घर चलाना होता है और बाकी युद्ध की बातें हो तो सरकार अपना देखे। तो ये हमारे साथ ही एक भारतीय गृहिणी, ये वर्किंग वुमेन भी है और इनका साफ कहना है कि अगर युद्ध की वजह से ऐसा कुछ हो भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन युद्ध को बहाना बनाकर जिस तरीके से सरकार ने अपने एक कैमोफ्लेज बना लिया है और उसके बाद रेट्स की लगातार बढ़ोतरी की बात कर रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के नियमों की खिलाफी है। अब देखना यह है कि नए बजट सत्र 1 अप्रैल 2026 से जो बजट आएगा, जिस पर अब बात चर्चा शुरू हुई है और खासतौर से विपक्ष ने जिस पर लगातार वार किए हैं, उसके चलते क्या एक बार फिर गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ेंगे। गौरतलब हो कि आप पिछले 15 दिनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 128 रुपए से 210 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वही भारतीय गृहिणियों के जो घरेलू सिलेंडर है उन पे कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
अगर देखा जाए तो 4 रुपए प्रति केजी की दर से जिस तरीके से यह सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं और यह आगे भी बढ़ोतरी के आसार सरकार ने कहीं ना कहीं दे दिया है। अब पेट्रोलियम विभाग क्या कहेगा? तब तक के लिए मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से इंद्रजीत बैनर्जी, प्रयागराज। भैया, आज से 19 केजी का सिलेंडर बंद हो गया है। आप लोग छोटे दुकानदार और ठेले मालिक हैं, आप लोगों का कैसे गुजारा चलेगा? हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे बेमौत। क्या आप लोगों को आप लोगों को परेशानी होगी? गैस से तो काम होता है, गैस से ही तो काम होता है। तो जब गैस बंद हो जाएगा तब रोजगार कैसे चलेगा? तब परिवार के ऊपर असर पड़ने वाला। हाँ जी। तो इसका कोई ऑप्शन आपको मिला है कि 14 केजी का सिलेंडर या कोई अन्य सिलेंडर का इस्तेमाल करने के लिए? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कुछ बोला नहीं जा रहा? नहीं। क्या लगता है कि अगर ये अभी अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया तो क्या होगा? आपकी खातिरदारी आगे क्या कर पाएंगे? हम लोग का पेट नहीं चल पाएगा, हम लोग का पेट नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? विजय। सर, 19 केजी के सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के बाद लगातार सूचना आ रही है कि 14 केजी सिलेंडर की तहबाजारी में ही शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है और किस तरह से कार्रवाइयाँ होंगी, उसमें किस तरह के सजा के प्रावधान है? देखिए, अभी जिस तरह आप बता रहे हैं, पहली बात में हम लोगों ने 2 स्तर पे कार्रवाई हमारी होगी। हमने 3 QRT टीमें गठित कर रखी हैं, जो कि हमारे सेल्स ऑफिसर्स हैं, वेट एंड मेजरमेंट वाले हैं, प्लस हमारे सप्लाई की पूरी टीम है। ये 3 टीमें हैं, हर टीम में 6 मेंबर है, 18 लोगों की एक टीम है। अगर कहीं भी किसी तरह कोई शिकायत आती है तो हम लोग ये टीम रेगुलर काम करती है, लेकिन चूंकि अगर इस तरह के भी संकट की बात है तो हम लोग उसको एजेंसी वाइज बाहर जगह पर इसको चेक करवा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इन सब के अलावा अगर तब भी अगर कहीं पर ये कमियां पाई जा रही हैं, अगर कहीं पर किसी भी होटल या प्रतिष्ठान में या कहीं पर भी आपका कमर्शियल, जब गैर नॉन कमर्शियल अगर सिलेंडर मिलते हैं तो जैसे कंपनी के ला हैं, उस मतलब जो हमारे बाइलाज है उसके हिसाब से पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी एजेंसी पर 50 से अधिक घरेलू सिलेंडर पाए गए तो जो घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के बीच का जो गैप है वो उनसे जो है उसी जिस आपका पॉइंट अगर जिस आउटलेट ने दिया होगा, जिस एजेंसी ने दिया होगा, उससे वसूला जाता है। ये नियम है कि अगर आपने 50 सिलेंडर से कम दिया है तो जो दोनों के बीच की गैप है घरेलू सिलेंडर के रेट का और कमर्शियल रेट का, वो जो कंपनी जिसने दिया होगा, जो जिस कंपनी ने, उससे वसूला किया जाएगा। अगर उसके बावजूद वो दोबारा ऐसी गलती करता है तो हम उस पर उसके मंथली इनकम का 10% जो 20% हम लोग उसका पूरा का पूरा पैसा हम लोग एडिशनल उस पर हम लोग जुर्माना लगा देते हैं। तो हमारी इसमें जो जुर्माने की कार्रवाई अगर वो तिबारा करता है 30% है और चौथी बार करता है तो 40%। ये तो हम करेंगे एजेंसी के ऊपर। अगर जो एजेंसी इस चीज़ को जानते हुए कि डोमेस्टिक सिलेंडर अगर वो दे रही है कमर्शियल प्लेसेस पे जहाँ पे वो अलाउड नहीं है, वहाँ पे जो कंपनी के ऊपर कार्रवाइयाँ वो उसके बाद अगर कंपनी 5वीं बार करती है तो हम कंपनी को डिबार करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। सेकंड, जो ये तो हुआ है कंपनी की मतलब एजेंसी पे लगना है। हम जिला प्रशासन की तरफ से जो QRT टीम है वो देखेगी और अगर किसी के द्वारा घरेलू सिलेंडर यूज किया जाता है तो जैसा कि ECIT के थ्रू हम लोग उसके विरुद्ध FIR दर्ज करा कर विधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर, इसमें कितने तक किस तरह की सजा का प्रावधान है? सजा देखिए, ECIT के तहत जो है आपका सजा जो होती है वो 7 ईयर प्लस की होती है, लेकिन वो उसके बल्कि हमारा मेन ये होता है कि हम उस पर कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद उस पर वो अपना केस चलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर हाई कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन ECIT के सजा जो है 7+ ईयर की सजा होती है। सर, मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं जिला पूर्त अधिकारी प्रयागराज। सर, कल देर रात केंद्र सरकार का एक आदेश आया है जिसको 19 केजी सिलेंडर की सप्लाई पर अभी रोक लगाई गई है और सिर्फ मिड डे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के अलावा इनकी अभी कई सप्लाईज नहीं होंगी। लेकिन इसको देखते हुए 14 केजी के सिलेंडर की तहबाजारी का भी सूचना आने लगी है। इसको प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा और क्या निर्णय प्रशासन द्वारा लिए गए? इसी एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 मार्च को जारी आदेश के अनुपालन में ये तय किया गया है कि जनपद में सभी हॉस्पिटल और प्राथमिक विद्यालयों में कमर्शियल सिलेंडर 19 केजी का निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी और इसके अतिरिक्त कहीं भी सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके बारे में मुस्तैदी से हम लोग तैयार हैं और उसकी टीम बनाकर इसका निस्तारण किया जाएगा। किसी भी लेवल पे कमर्शियल सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी।